के साथ अब जीजेईसी के चेयरमैन किरीट बंसाली हैं। किरीट जी नमस्कार। आपकी सेंस क्या है जिस तरह के बाजार यहाँ पर फिलहाल हैं? पहला क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का नियर खत्म होने को है, कैसे देखते हैं आप इसे डोमेस्टिक डिमांड, गोल्ड प्राइसेस और एक्सपोर्ट्स के लिहाज से? ये करेक्शन से मनीषा ये बात बता सकता हूँ कि आने वाली वेडिंग सीजन के लिए अच्छा न्यूज है। ये जो करेक्शन आने से कारण डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी खरीदारी देखने मिल सकती है। ये जो 184 तक गया था, यहाँ से जो 135 137 का रेंज देखने मिल रहा है, ये डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट के लिए अच्छा रुझान है। एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या सेंस नजर आती है? यूएस के साथ अभी भी चिंताएं हैं, चाइना स्लो डाउन में है, मिडल ईस्ट बंद है। नहीं, बिल्कुल एक्सपोर्ट पर तो बुरा असर है मनीषा जी। मैं बताऊं कि जो सबसे अच्छा मार्केट हमारा जा रहा था जीसीसी पिछले 4 साल से, ये ईरान वॉर की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट जीसीसी पर हुआ है। और कड़ी निगरानी है। हमने वहाँ यूएई के एम्बेसडर दीपक मित्तल से 2 मीटिंग कर चुके हैं। इस समस्या से बाहर आने के लिए गवर्नमेंट लगातार नजर रख रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री भी लगातार इस पर नजर बनाए रखी है। हमारी एक मीटिंग ये 2 अप्रैल को यूएई एम्बेसडर ने ताज दुबई में रखी है, मैं भी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आने वाले समय पर उस जीसीसी मार्केट में कम से कम असर होवे और दोनों ट्रेड मिलकर इसमें क्या हल ला सकते हैं, उसके लिए एक मीटिंग हमने 2 तारीख को दुबई में रखी है। किरीट भाई, अगेन नंबर्स के लिहाज से अगर ये देखें तो ये वाला क्वार्टर कैसा जाता हुआ नजर आता है आपको? लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में किस तरह की गिरावट की एक्सपेक्टेशन है? मुझे लगता है एक्सपोर्ट में डेफिनेटली गिरावट देखने मिलेगी, 15 से 20%। साथ में मैंने बताया डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे रुझान आ सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स में क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि अब तक जिन लोगों से बात हुई है उनका यही कहना है कि ये क्वार्टर उनके लिए भी वीक जा सकता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, ज्वेलरी डिमांड है, डोमेस्टिक मार्केट्स में वो भी कमजोर है। शायद अगला क्वार्टर यहाँ पर बेहतर है, क्योंकि जैसे आपने कहा शादियां हैं, अक्षय तृतीया है, वो सारे फेस्टिवल्स निकल के आएंगे, तो अगला क्वार्टर बेहतर हो सकता है। लेकिन ये क्वार्टर आप कहेंगे डोमेस्टिक मार्केट्स के लिहाज से भी थोड़ा सा डैम्प है। डेफिनेटली, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। आप देखो तो एक साथ में आज थोड़ा करेक्शन है, अदरवाइज आप पिछले पिक से पकड़ो तो करीबन 48 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल वाइप ऑफ हुआ है। और जब इतना बड़ा मार्केट कैपिटल वाइप ऑफ होता है, उसकी असर सोने, चांदी, जवेरात, रियल एस्टेट सब पर आती है। और वॉर के सिचुएशन में हमेशा लोग सेफ्टी देखेंगे, अपने पास जो भी बचा है उसको संभाल के रखेंगे, कम से कम स्पेंड करेंगे। ये एक मानसिकता रही है हमेशा। जिस तरह की अब गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, आपने कहा खरीदारी आएगी, लेकिन खरीदारी किन स्तरों पर या किन किन चीज़ों में आप आता हुआ देखते हैं? आपको लगता है इन्वेस्टमेंट ही बेहतर होगा? जो ब्राइडल ज्वेलरी है वो ऑफ कोर्स एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट डिमांड और ज्वेलरी के बीच में एक वो जो कंपटीशन हमने पिछले साल भी आता हुआ देखा था, वो फिर बरकरार रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मगर मैं ये जब तक इस ईरान वॉर का हल नहीं आ रहा है, तब लोग डेफिनेटली हर कदम संभाल संभाल के चलेंगे। सबसे पहले अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, महंगाई बढ़ने का चांसेस बहुत बढ़ गया है। सीएनजी के लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस हालत में जो मिडिल क्लास है और बाकी लोग हैं, वो अपनी रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस वक्त सोने चांदी में निवेश नहीं करे, ऐसी भी संभावना बन सकती है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ट्रंप का जो स्टेटमेंट आ रहा है, 5 दिन के लिए उन्होंने युद्ध समाप्ति की भी घोषणा की है। अगर हालात सब कुछ अच्छे हुए तो बदलाव आ सकता है। किरीट भाई, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, और जिस तरह से इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, कच्चा तेल ऊपर है, माना जा रहा है कि रेट साइकिल में एक तब्दीली आएगी, रेट बढ़ सकता है, आप कहेंगे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आगे जाकर सोने चांदी पर बरकरार रहेगा? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये जो युद्ध का वातावरण है उसको अगर हम आज 24 दिन तो हो गए मनीषा जी, अगर उसमें जल्दी परिवर्तन नहीं आ सकता है और ये लगातार आगे बढ़ता रहा है, तो उसकी उसकी असर डेफिनेटली इकोनॉमी पर गहरी हो सकती है। पॉइंट टेकन। किरीट भाई, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली भावों का